हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे 100+ ओटीसी मेडिसिन के बारे में। देखिए, ओटीसी मेडिसिन ओवर द काउंटर मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्राइब जो है पेशेंट या अदर लोग जो है मेडिकल से परचेस कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। आपने कभी ना कभी मेडिकल पर देखा ही होगा, बहुत सारे लोग रहते हैं जो नाम से जैसे पैरासीटामोल, क्रोसिन टैबलेट, सेटाजन टैबलेट, ये नॉर्मल टैबलेट होती हैं एंड इनका देखिए नाम से ही लोग खरीदते हैं मेडिकल से ना। एंड देखिए इनका डोज नॉर्मल डोज रहता है एंड विदाउट कभी कभार देखिए ये लोग अपनी मर्जी से ले लेते हैं एंड सीवियर कंडीशन में जो है डॉक्टर को दिखाना पड़ता है ना। एंड देखिए यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है। कोई मेडिसिन या दवा आप अपनी मर्जी से ना लें बिना डॉक्टर की परमिशन के। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है एंड मेडिकल लाइन्स के जो है स्टूडेंट के लिए बनाई जाती है। चलिए बात करते हैं टैबलेट एसीलॉक के बारे में। देखिए एसीलॉक टैबलेट एक नॉर्मल टैबलेट रहती है एंड इसमें जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है, लेंटेडिन सिंगल साल्ट पा जाता है इसमें ना। एंड एसीलॉक के नाम से आप मार्केट में इंजेक्शन ही मिल जाता है, टैबलेट्स भी आती है एसीलॉक के नाम से, इंजेक्शन भी आता है। एंड देखिए इस टैबलेट के डोजेज के बारे में बात की जाए तो 150 150 mg मिल जाएगी मार्केट में आपको। आप इस टैबलेट का देखिए बीडी या सीवियर कंडीशन में टीडीएस भी यूज कर सकते हैं। देखिए बीडी, टीडीएस, ओडी है ना, ये मेडिकल टर्म्स होते हैं। एंड यूजेस के बारे में बात की जाए तो गैस इंडाइजेशन वाली कंडीशन में जो है एसीलॉक टैबलेट का यूज किया जाता है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है। एंड चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टैबलेट सिफिक्स के बारे में। देखिए सिफिक्स एक इसका जो ब्रांड नेम रहता है ना, एंड इस टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है, सफेक्जिम साल्ट पा जाता है, सिंगल साल्ट पा जाता है इस टैबलेट में। एंड जो इस टैबलेट का डोज रहेगा 200 mg में इसका डोज रहता है। पेशेंट को ओडी या सीवियर कंडीशन में बीडी इस पेशेंट इस टैबलेट का यूज कर सकता है ना। एंड यूज के बारे में बात की जाए, देखिए फीवर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है ना, इस कंडीशन में जो है इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड इसके देखिए काफ़ी स्पेशल ब्रांड भी आते हैं एंड सिप्ला कंपनी का ब्रांड है। एंड देखिए इस टैबलेट को हमेशा पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग की रिक्वायरमेंट किया जाता है ना। देखिए सभी मेडिसिन होती हैं, ओवर द काउंटर्स मेडिसिन होती हैं एंड ओल्ड मेडिसिन होती है। ओल्ड मेडिसिन को देखिए एज एंड वेट के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को हमेशा डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंड देखिए इसका स्पेशल ब्रांड जिफी रहेगा, है ना। जिफी देखिए एक मेडिकल कंपनी का ब्रांड रहता है ना। एंड चलिए बात करते हैं टैबलेट प्लेटेंजा के बारे में। प्लेटेंजा टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसमें जो कंपोजिशन रहेगा साल्ट रहेगा, आयुर्वेदिक कंपोजिशन रहता है, पपाया कॉम्प्लेक्स पाया जाता है इसमें। एंड इसका डोज रहेगा ओडी या सीवियर कंडीशन पेशेंट को बीडी भी यह टैबलेट जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। एंड इस टैबलेट के यूज के बारे में बात की जाए तो जब प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स पेशेंट की डाउन हो जाती हैं एंड एनीमिया खून की कमी हो जाती है, प्लेट गिर जाती हैं, डाउन हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो इस टैबलेट का यूज किया जाता है ताकि जो है पेशेंट की जो प्लेट्स रहती हैं, प्लेटलेट्स को जो है बढ़ाया जा सके एंड पेशेंट में एनीमिया खून की कमी को दूर करने में टैबलेट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टैबलेट मानी जाती है। एंड प्लेटेंजा के नाम से मार्केट में सिरप भी आता है ना। एंड चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टैबलेट ब्रूफेन के बारे में। ब्रूफेन टैबलेट एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, आपने इसका नाम सुना ही होगा। एंड इसमें जो कंपोजर रहता है साल्ट रहता है, आइबुप्रोफेन साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। एंड इसका जो डोज रहेगा 200 mg में इसका डोज रहता है। एंड पेशेंट देखिए इसका बीडी यूज कर सकता है ना सीवियर कंडीशन में जो है। एंड बीडी इस टैबलेट को जो है पेशेंट को रिक्वायरमेंट किया जाता है। एंड यूज के बारे में बात की जाती है, पेन, बॉडी एक, टूथ है ना, बदन में दर्द हो रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड यह टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है 200 mg, 400 mg या 600 mg में, जो अलग अलग डोजेज में इसकी जो टैबलेट की पैकिंग रहती है ना। पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग जो है टैबलेट रिक्वायरमेंट की जाती है। एंड यह काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है आइबुप्रोफेन, है ना। एंड देखिए एबॉट कंपनी का ब्रांड है एंड इसके काफ़ी स्पेशल ब्रांड भी आते हैं। एंड चलिए बात करते हैं कैप्सूल पेंटासिक डीएसआर के बारे में। देखिए डीएसआर एक काफ़ी स्पेशल ब्रांड है एंड इसमें जो कंपोजर रहता है साल्ट रहता है, पेंटाप्राजोल, गैस्ट्रो रेसिस्टेंट एंड डोम्पेडोन, दो साल्ट का कॉम्बिनेशन जो है इस कैप्सूल में पाया जाता है ना। पेंटाप्राजोल एंड जो है डोम्पेडोन। एंड इस कैप्सूल का जो डोज रहेगा 40 mg इसका डोज रहता है। पेशेंट को ओडी या सीवियर कंडीशन है बीडी भी इस कैप्सूल को रिकमेंड किया जाता है। एंड बीवीएफ बिफोर ब्रेकफास्ट ना, खाली पेट जो है पेशेंट को यह कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है ना। एंड यूरिस के बारे में बात की जाए तो एज गैस, पेशेंट के पेट में गैस बन रही हो, इंडाइजेशन हो गया हो ना, वॉमिटिंग साथ साथ में वॉमिटिंग भी हो रही है, तो उस कंडीशन में कैप्सूल अच्छा बैक करता है एंड आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है ना। एंड जो कैप्सूल रहता है देखिए मेडिसिन के साथ साथ में पेशेंट को हमेशा ही रिकमेंड किया जाता है ताकि पेशेंट को जो मेडिसिन की वजह से पेशेंट के पेट में गैस ना बन पाए ना, क्योंकि कभी कभार देखिए जो मेडिसिन लेता है पेशेंट उसकी वजह से भी पेट में जो है गैस बनने लगती है, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एंड चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक टैबलेट महाशय प्लस के बारे में। महाशय प्लस आपने नाम सुना ही होगा, ये मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड है।
एंड इसमें जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है सिफेक्जिन प्लस फ्लोक्सासिन, 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन इस टैबलेट में रहता है। एक कॉम्बिनेशन टैबलेट है ना। एंड देखिए इस टैबलेट को जो है विदाउट डॉक्टर परमिशन या यह ओटीसी मेडिसिन नहीं है ना। एंड डोजेस के बारे में बात की जाए तो 200 mg का सिफेक्जिम एंड 400 mg में ओफ्लॉक्सासिन साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग इस टैबलेट को जो है बीडी रिकमेंड किया जाता है। एंड यूजेस के बारे में बात की जाए तो एज एंटीबायोटिक, फीवर, टाइफाइड हो गया पेशेंट को, तो टाइफाइड वाली कंडीशन में जो है अच्छा वर्क करती है। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो है ख़त्म करने में यह टैबलेट काफ़ी हेल्पफुल टैबलेट रहती है। एंड आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है, इसके काफ़ी जेनेरिक ब्रांड रहते हैं एंड एथिकल ब्रांड में भी आती है ना। एंड आसानी से जो है मार्केट में मिल भी जाती है, दोनों साइड का कॉम्बिनेशन पाया जाता है इसमें। एंड चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टैबलेट एलेस्टोमोंट के बारे में। देखिए एलेस्टोमोंट टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है मोन्टेलुका सोडियम लेवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड, है ना। एंड इसमें इन साल्ट का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। एंड जो इसका डोज रहेगा 1 टैबलेट आप ओडी पेशेंट को ओनली एचएस, है ना, नाइट में ही यह टैबलेट जो है प्रेस्क्राइब की जाती है, क्योंकि देखिए यह इस टैबलेट की वजह से पेशेंट को काफ़ी नींद आती है एंड ड्राइविंग करते समय या कुछ दिन में काम करते समय पेशेंट को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस वजह से जो है इस टैबलेट को ओनली एचएस नाइट में ही रिकमेंड किया जाता है। या जब बेड टाइम जब पेशेंट सोता है तो उस जो है उसी टाइम जो है इस टैबलेट को लेना होता है। एंड इस टैबलेट के जो है यूजेस के बारे में बात की जाए तो एजा कफ, कोल्ड, एलर्जी, है ना, पेशेंट को खांसी आ रही हो, जुकाम होगा, कोई एलर्जिक कंडीशन हो गई तो उस कंडीशन में जो है एंटी एलर्जिक टैबलेट के रूप में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड यह टैबलेट देखिए आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है ना। एंड देखिए एलेस्टोमोट एल्केम कंपनी का ब्रांड है। एंड देखिए इस टैबलेट की वजह से एक साइड इफेक्ट रहता है, पेशेंट को नींद बहुत आती है। एंड चलिए बात करते हैं टैबलेट पेंटॉफोर्टिक के बारे में। देखिए पेंटॉफोर्टिक टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है पेंटाप्राजोल ही साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है, सिंगल साल्ट पाया जाता है, 40 mg में यह टैबलेट रहती है ना। एंड डोज देखिए इसका 40 mg में रहेगा। पेशेंट को ओडी या सीवर कंडीशन में देखिए ज़्यादातर इसको बीडी ही रिकमेंड किया जाता है ना। एंड पेंटॉप के नाम से मार्केट में इंजेक्शन भी आपको मिल जाएगा। एंड इसका जो डोज यूजेस रहता है गैस, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, है ना, चेस्ट पेन हो रहा है पेशेंट को, कभी कभार गैस की वजह से पेशेंट के पेट में गैस बन रही हो, उस वजह से जो है चेस्ट पेन भी होने लगता है, स्टमक पेन भी होने लगता है, तो उस कंडीशन में जो है इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड यह टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है, एरोस्टो कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल जाती है ना। टैबलेट ओगामेंटन टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसमें देखिए ओगामेंटन के नाम से टैबलेट्स भी आती है, इंजेक्शन भी आते हैं। एंड जो इसमें कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोबिनेट, 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन जो है इस टैबलेट में पाया जाता है। एंड इस टैबलेट के डोजेस के बारे में बात की जाए तो 625 mg 625 mg में इसका डोज रहता है ना, मिक्स रहता है। एंड देखिए 500 mg में इसमें एमोक्सिसिलिन एंड 125 या 125 mg में आपका पोटेशियम क्लेबुनेट साल्ट इंजेक्ट रहता है ना, 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन इस टैबलेट में रहता है। एंड देखिए इस टैबलेट को आप पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग ओडी या बीडी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप रिकमेंड कर सकते हैं, एज एंड वेट के अकॉर्डिंग। एंड हाफ टैबलेट आप पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। यूजेस के बारे में बात की जाए तो एंटीबायोटिक टैबलेट रहती है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल टैबलेट रहती है। एंड बाउंड हो गया, कोई सर्जरी हो गई हो, चोट लग गई हो, बाउंड घाव हो गया हो ना, देखिए घाव को भरने के लिए काफ़ी एंड स्वेलिंग को खत्म करने के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टैबलेट मानी जाती है। यह टैबलेट घाव को भी भरती है एंड जो है स्वेलिंग को भी खत्म करती है। जो पेशेंट को घाव हो जाते हैं, चोट लग जाती है, एक्सीडेंटल केसेस में इस टैबलेट का यूज किया कैप्सूल कैंडीफोस। ठीक है, कैप्सूल कैंडीफोस आसानी से मार्केट में मिल जाता है। एंड इसमें जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है एट्रिकोनोजोल सिंगल साल्ट पाया जाता है इसमें। एंड बेसिकली इस कैप्सूल के डोज के बारे में बात की जाए 200 mg में इसका डोज रहता है। एंड पेशेंट को ओडी यह कैप्सूल रिक्वायरमेंट किया जाता है। देखिए ओडी, बीडी, टीडीएस ये मेडिकल टर्म्स होते हैं। एंड बेसिकली यह कैप्सूल आपको 100 mg मार्केट में मिल जाएगा एंड 200 mg में भी आता है। एंड यूजेस के बारे में बात की जाए तो जब फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैप्सूल माना जाता है। एंड देखिए इस कैप्सूल का यूज बेसिकली डायबिटिक डिसीज में किया जाता है ना। एक टैबलेट न्यूरोबेन फूड, देखिए इस टैबलेट में जो कंपोजिशन पाया जाता है साल्ट पाया जाता है विटामिन B12 एंड बी कॉम्प्लेक्स इसमें साल्ट इंजेक्ट रहते हैं। एंड बेसिकली इस टैबलेट की डोजेस के बारे में बात की जाए 1 टैबलेट आप पेशेंट को ओडी दिन में एक बार रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए ओडी, बीडी, टीडीएस ये मेडिकल टर्म्स होते हैं। एंड बेसिकली न्यूरोबेन फूड टैबलेट देखिए आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है, काफ़ी ब्रांड नेम भी आते हैं इसके, न्यूरोबेन के नाम से मार्केट में इंजेक्शन भी आता है। एंड यूरिस के बारे में बात की जाए तो जब वीकनेस, एनीमिया, जब खून की कमी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, पेशेंट में कमजोरी आ जाती है, उस कंडीशन में यह टैबलेट एज अ मल्टीविटामिन के रूप में जो है
प्रिस्क्राइब की जाती है। एंड देखिए फीमेल्स में पीरियड के दौरान या हैवी ब्लीडिंग होने पर जो है एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में जो है महिलाओं में ज़्यादातर ये टैबलेट रिकमेंड की जाती है ना। एंड नर्व्स पेन होने पर भी जो है यह टैबलेट रिकमेंड की जाती है। एंड देखिए न्यूरोबिन फूड के नाम से मार्केट में इंजेक्शन भी आता है। एंड चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टैबलेट कालबोल के बारे में। देखिए कालबोल टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल जाती है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। एंड ज़्यादातर डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड इसमें जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है, पैरासीटामोल सिंगल साल्ट पा जाता है। एंड देखिए इस टैबलेट का डोजेस जो है अलग अलग रहता है, 500 mg मिल जाती है। एंड 650 mg में भी टैबलेट मार्केट में मिल जाती है ना। एंड देखिए पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बीडी या टीडीएस भी इस टैबलेट को जो है रिकमेंड किया जाता है। एंड जो है एंड बेसिकली इस टैबलेट को देखिए एज एंड वेट के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को यह टैबलेट रिकमेंड की जाती है। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्राइब जो है पेशेंट को यह टैबलेट नहीं दी जाती है ना। एंड यूज के बारे में बात की जाए, एज फीवर जब पेशेंट को बुखार आता है तो एज एंटीबायोटिक के रूप में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। हेडेक सिर दर्द हो रहा हो, बुखार आ रहा है तो उस कंडीशन में जो है पैरासीटामोल टैबलेट पेशेंट को रिक्वायरमेंट की जाती है। एंड देखिए बेसिकली यह टैबलेट एज एंड जो है एज एंड वेट के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को यह टैबलेट रिक्वायरमेंट की जाती है। टैबलेट डेरिफालिन। डेरिफालिन टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है, इटोफालिन एंड थियोफालिन, 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन इस टैबलेट में रहता है। एंड डेरिफालिन के नाम से मार्केट में इंजेक्शन भी आते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर के द्वारा इन टैबलेट इंजेक्शन का यूज किया जाता है, आपने देखा ही होगा। एंड देखिए डोजेस इस टैबलेट का देखिए 115 mg में इसका इथोफालिन एंड 35 mg में इसका थियोफालिन साल्ट इंजेक्ट रहता है। एंड इस टैबलेट को पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग ओडी या सीवियर कंडीशन में बीडी भी रिकमेंड किया जाता है ना। एंड देखिए यूडिस के बारे में बात की जाए, अस्थमा। जब कोई अस्थमा का पेशेंट रहता है, अस्थमा वाली कंडीशन में कफ खांसी आ रही हो तो उस कंडीशन में जो है डेरिफालिन टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड आसानी से यह टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है। एंड देखिए अस्थमा की वाली कंडीशन में जो है काफ़ी हेल्पफुल टैबलेट रहती है ना। ब्रीथिंग ट्रैक्ट कनेक्ट हो जाती हैं, उनको जो है फैलाने का काम करती है टैबलेट। टैबलेट मेलेरेट। देखिए मेलेरेट टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है, प्रेमाकोइन फास्फेट साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है, सिंगल साल्ट पा जाता है इस टैबलेट में। एंड बेसिकली इस टैबलेट के डोज के बारे में बात की जाए तो 7.5 mg में इसका डोज रहता है ना टैबलेट का। एंड देखिए यह पेशेंट को आप ओडी दिन में एक बार ही जो है प्रिस्क्राइब की जाती है टैबलेट विथ मिल्क, है ना। दूध के साथ में ये टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। एंड बेसिकली एट ओनली एचएस, है ना। ओडी आप दे सकते हैं पेशेंट को, एचएस भी दे सकते हैं, नाइट में दे सकते हैं ना। एंड यूरिस के बारे में बात की जाए तो चिल विथ फीवर, जब पेशेंट को ठंड लग के बुखार आ रहा हो तो उस कंडीशन में मलेरिया हो गया हो, है ना, आप पेशेंट की जांच कराते हैं मलेरिया निकलता है तो उस कंडीशन में जो है टैबलेट रिकमेंड की जाती है। एंड देखिए 50 mg में भी आती है। एंड 7.5 mg में भी टैबलेट मार्केट में आसानी से मिल जाती है ना। मेलेरेट के नाम से मार्केट में रहती है टैबलेट। पैरामेकोन फास्फेट साल्ट इसमें जो है इंजेक्ट रहता है। एंड एंटी मलेरिया के रूप में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। टैबलेट बेंडी प्लस। देखिए बेंडी प्लस एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, आपने इसका नाम कभी ना कभी सुना ही होगा, है ना। इसमें जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है आइवरमेक्टिन एंड एल्बेंडाजोल, 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन जो है इस टैबलेट में पाया जाता है। एंड देखिए बच्चों में इसका बेंडी प्लस के नाम से छोटे बच्चों में सिरप भी आता है। एंड इस टैबलेट का डोजेज के बारे में बात की जाए 12 mg में आपका आइवरमेक्टिन एंड 400 mg में एल्बेंडाजोल साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। यह टैबलेट आप पेशेंट को ओनली ओडी ही रिकमेंड की जाती है ना। एंड यूरिस के बारे में बात किया जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को, डायरिमिक डिसीज हो जाता है, स्केबिड हो जाती है तो उस कंडीशन में जो है इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी जो है इस टैबलेट का यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए इसमें जो आइवरमेक्टिन साल्ट रहता है इसके बीज को हटाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है साल्ट माना जाता है। एंड जब स्किन पे ऐसे डॉट डॉट हो जाते हैं, निशान बन जाते हैं एंड स्कैबिड हो जाती है ना, छोटी छोटी पिंपल्स हो जाते हैं तो उनको हटाने के लिए आइवरमेक्टिन साल्ट का यूज किया जाता है। एंड चलिए बात करते हैं कैप्सूल एलमॉक्स के बारे में। देखिए एलमॉक्स एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, ज़्यादातर डॉक्टर के द्वारा सभी क्लिनिकों पर जो है इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। इसमें जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है जो एमोक्सिसिलिन सिंगल साल्ट पाया जाता है। एंड डोज देखिए इसका डोजेस अलग अलग रहता है, 500 mg में कैप्सूल रहता है एंड 250 mg में मिल जाता है। आप पेशेंट को बीडी या कैप्सूल नॉर्मली पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। एंड यूरिस के बारे में बात की जाए तो जब बाउंड इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को, कफ खांसी आ रही हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया कोई, तो उस कंडीशन में जो है एलमॉक्स कैप्सूल का यूज किया जाता है। एंड देखिए एल्केम कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है ना। एल्केम कंपनी का जेनेरिक ब्रांड है। एज एंटीबायोटिक के रूप में इस कैप्सूल का यूज किया जाता है एंड सभी जगह आसानी से मिल भी जाता है कैप्सूल, है ना।
टैबलेट जीरोडॉल एसपी। इस टैबलेट में जो साल्ट रहता है, कंपोजिशन रहता है एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल एंड सेलिसोपेप्टाइड 3 साल्ट का कॉम्बिनेशन इस टैबलेट में रहता है। एंड देखिए ज़्यादातर डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड डोजेज के बारे में बात की जाए, 100 mg में आपका एसिक्लोफेनेक साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। एंड 325 mg में पैरासीटामोल एंड 15 mg में जो है सेलिसोपेप्टाइड साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। एंड पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग आप इस टैबलेट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं ना। एंड यूज के बारे में बात की जाए, जब पेन विद स्वेलिंग, जब पेशेंट को चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, एक्सीडेंटल केसेस में इस टैबलेट को जो है डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है ताकि स्वेलिंग को खत्म किया जा सके एंड पेशेंट को जो है दर्द भी कम हो, है ना। एंड देखिए पेन या दर्द को हटाने के लिए एंड स्वेलिंग को खत्म करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड जॉइंट पेन में भी जो टैबलेट काफ़ी हेल्पफुल रहती है। जॉइंट पेन में पेशेंट को दर्द होता है एंड स्वेलिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन में जो है डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को जो है पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है। एंड चलिए बात करते हैं टैबलेट रूबिलेट के बारे में। देखिए रूबिलेट टैबलेट एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। रूबिलेट के नाम से मार्केट में आपको सिरप भी मिल जाएगा। एंड कंपोजिशन की बात की जाए, इसमें देखिए फेरस एस्कॉर्बिट, फोलिक एसिड एंड साइनोकोबालामिन इन साल्ट का कॉम्बिनेशन रहता है इस टैबलेट में। एंड डोजेस के बारे में बात की जाए तो पेशेंट को ओनली ओडी यह टैबलेट रिकमेंड की जाती है। दिन में एक बार ही पेशेंट एक बार ही इस टैबलेट को ले सकता है ना। यूरिस के बारे में बात की जाए तो एनीमिया, पेशेंट में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। देखिए एनीमिया एक डिसीज है जिसमें ब्लड के जो है डिफिशियंसी हो जाती है ना। एंड वीकनेस आ जाती है, पेशेंट कमजोर हो जाता है। महिलाओं में ज़्यादातर इस टैबलेट को जो है रिकमेंड किया जाता है। एंड टैबलेट मेट्रोजल, देखिए मेट्रोजल में जो कंपोजिशन रहता है, साल्ट रहता है, मेट्रोनिडाजोल साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है एंड सिंगल साल्ट पर जाता है। डोजेज के बारे में बात की जाए तो 400 mg में टैबलेट मार्केट में मिल जाएगी आपको। एंड 200 mg में भी आती है। आप पेशेंट के अकॉर्डिंग पेशेंट को बीडी या सीवर कंडीशन में टीडीएस या टैबलेट रिकमेंड कर सकते हैं, पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग, है ना। एंड यूजिस के बारे में बात की जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, पेशेंट को दस्त लग रहे हों, लूज मोशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है एज इस मेट्रोजल टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड यह टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है। एंड मेट्रोजल के नाम से छोटे बच्चों में सिरप भी आते हैं, है ना। एंड लूज मोशन को ख़त्म करने के लिए यह टैबलेट काफ़ी हेल्पफुल टैबलेट रहती है। टैबलेट मेनफोस, देखिए मेनफोस टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है। इसके काफ़ी सारे ब्रांड नेम होते हैं, है ना। इसमें जो कंपोजिशन रहता है, साल्ट रहता है, सिल्डेनाफिल सिंगल साल्ट पर आता है इस टैबलेट में। एंड बेसिकली इस टैबलेट का जो डोज रहेगा 100 mg में टैबलेट रहती है एंड 50 mg में भी आती है। पेशेंट की नीड ओनली पेशेंट ओडी ही इस टैबलेट को ले सकता है, क्योंकि यह टैबलेट फास्फोडाइस्टर क्लास की मेडिसिन होती है ना। एंड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पे काफ़ी इफेक्टिव टैबलेट रहती है। एंड इस टैबलेट के यूज के बारे में बात की जाए तो सेक्स टाइमिंग इंक्रीज करने में पेशेंट की, देखिए सेक्स टाइमिंग जो है इंक्रीज, सेक्स टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इस टैबलेट का जो है यूज किया जाता है लोगों के द्वारा। एंड डॉक्टर के द्वारा इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन में जो है डॉक्टर के द्वारा टैबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। एंड देखिए यह काफ़ी हार्मफुल टैबलेट रहती है जो है कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को एंड जिसका जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को यह टैबलेट प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह टैबलेट काफ़ी हार्मफुल होती है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पे काफ़ी इफेक्टिव रहती है। एंड देखिए इस टैबलेट के काफ़ी साइड इफेक्ट भी होते हैं, है ना। एंड देखिए इन रेगुलर ही इस टैबलेट को जो है यूज किया जाता है। रेगुलर पेशेंट या कोई भी व्यक्ति इस टैबलेट का यूज नहीं कर सकता है ना। एंड देखिए टैबलेट फ्लू का टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है, साल्ट रहता है, फ्लूकोनाजोल साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है, सिंगल साल्ट पड़ जाता है इस टैबलेट में। एंड देखिए जोकोन के नाम से, जोकोन एक इसका फेमस ब्रांड है। एंड इस टैबलेट का जो डोज रहेगा 150 mg में या 150 mg में टैबलेट का डोज रहता है। पेशेंट ट्राई वीकली ओडी ही इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंड देखिए एक स्टेप में एक ही टैबलेट निकलती है। यूज के बारे में बात की जाए तो इस टैबलेट फ्लू का टैबलेट का यूज बेसिकली फंगल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। एंड डॉक्टरों के द्वारा फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जो है फ्लूकोनाजोल साल्ट का यूज किया जाता है। देखिए फंगल इन्फेक्शन या डर्मिक डिसीज में भी जो है इस टैबलेट का यूज किया जाता है। जब पेशेंट की स्किन पर रेड जो पिंपल्स टाइप के निकल जाते हैं, दाने टाइप के निकल आते हैं, तो उनको हटाने के लिए जो है फ्लू का टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड देखिए पेशेंट को ट्राई वीकली, हफ्ते में ओनली पेशेंट 2 या 3 ही टैबलेट जो है यूज कर सकता है। ओनली ओडी इस टैबलेट को जो है प्रिस्क्राइब डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। एंड यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी जो है इस टैबलेट को पेशेंट को दिया जाता है। एंड टैबलेट लिबोसिट टैबलेट एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। इसमें जो कंपोजिशन रहता है, साल्ट रहता है, लिबोसिट्राजन साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। एंड डोजेस के बारे में बात की जाए तो 5 mg में इस टैबलेट का डोज रहता है। पेशेंट को बीडी यह टैबलेट रिकमेंड की जाती है।
एंड देखिए इसके साइड इफेक्ट काफ़ी कम होते हैं। एंड यूरिस के बारे में बात की जाए तो एज एंटी एलर्जिक टैबलेट के रूप में इसका यूज किया जाता है। एंटी एलर्जिक टैबलेट है ये कोल्ड इचिंग कफ खांसी जुकाम होगा पेशेंट को, है ना, एलर्जी की वजह से कुछ भी जो है इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है एंटी एलर्जिक के रूप में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड एज आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है ना। 5 mg में इसका डोज रहता है। टैबलेट हेपाकाइंड, हेपाकाइंड टैबलेट में जो कंपोजिशन रहेगा साल्ट रहेगा अरसो डीऑक्सीकोलिक एसिड, इसमें साल्ट इंजेक्ट रहता है, सिंगल साल्ट ही पाया जाता है। एंड बेसिकली इस टैबलेट का जो डोज रहेगा पेशेंट को 300 mg में इस टैबलेट का डोज रहता है ना। एंड पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग ओडी या सीवियर कंडीशन में बीडी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है टैबलेट पेशेंट में एज एंड वेट के अकॉर्डिंग। एंड यूरिस के बारे में बात की जाए तो जब जॉन्डिस, जब पेशेंट को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है ना, बाइल फ्लो जो है ओवरस्ट्रक्शन फैटी लीवर हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है फैटी लीवर हो जाता है, पेशेंट की स्किन या जो है येलो येलो कलर की हो जाती है, नाखून नेल्स हो जाते हैं, नेल्स एंड आई होती हैं जो येलो येलो कलर की हो जाती हैं, है ना, पीलापन छा जाता है पेशेंट पे। तो उस कंडीशन में जो है पीलापन को हटाने के लिए या जॉन्डिस या पीलिया को हटाने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड जॉन्डिस या पीलिया की जांच के लिए देखिए एसबेल जो है चेकअप कराया जाता है। एसबेल से पता चल जाता है बिलिरुबिन कितना बढ़ चुका है ना, एंड किस कंडीशन तक पहुंच गया है। एंड यह टैबलेट देखिए इफेक्टिव है या नहीं, एसबेल जो है चेकअप कराने के बाद ही पता चलता है। एंड कैप्सूल कैंडिड सीएल, देखिए इस कैप्सूल में जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है क्लेंडामाइसिन क्लोट्रिमाजोल, 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन जो है इस कैप्सूल में रहता है। एंड बेसिकली डोजेस के बारे में बात की जाए तो 1 कैप्सूल आप पेशेंट को ओडी रिकमेंड किया जाता है ना। एंड यूरिस के बारे में बात की जाए तो एज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है एज एंटीबायोटिक रूप में इसका यूज किया जाता है। वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है कैंडिड सीएल कैप्सूल का यूज किया जाता है ना। देखिए जब महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, वेजाइनल इन्फेक्शन को हटाने के लिए जो है इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। एंड इस कैप्सूल का जो रूट रहेगा, है ना, ओरल रूट नहीं रहता है इसका, देखिए वेजाइनल रूट रहता है। एंड वेजाइना में जो है फीमेल्स को इंजेक्ट करना पड़ता है इस कैप्सूल को। एंड वेजाइनल इन्फेक्शन को हटाने के लिए जो है कैंडिड सीएल कैप्सूल का यूज किया जाता है। एंड देखिए ग्लैनमा कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। एंड जो है कैंडिड सीएल के नाम से मार्केट में ऑर्टमेंट भी आती है, यह कैप्सूल है। एंड चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कैप्सूल बीकासोल के बारे में। देखिए बीकासोल एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, ज़्यादातर सभी क्लिनिकों पर, है ना, सभी डॉक्टर के द्वारा इसका यूज किया जाता है। इसमें जो कंपोजिशन रहता है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी, इसमें जो है 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। एंड डोजेस के बारे में बात की जाए तो एज ओडी या सीवियर कंडीशन में जो है, या देखिए बीडीबी इसका जो है बीडीबी इसका डोज रहता है, बीडीबी इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। यूरिस के बारे में बात की जाए तो जब वीकनेस कमजोरी आ जाती है, माउथ अल्सर हो जाता है, पुअर डाइट हो जाती है, उस कंडीशन में जो है एज डाइट के रूप में इसका यूज कर सकते हैं ना। माउथ अल्सर में देखिए ये काफ़ी मोस्ट इफेक्टिव कैप्सूल रहता है। पेशेंट को देखिए गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर माउथ अल्सर हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए कैप्सूल का यूज किया जाता है। एंड टैबलेट स्टोमेटल एमडी, देखिए स्टोमेटल एमडी टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है प्रो क्लोरोप्रोमाजान मेलेट, इसमें जो है साल्ट इंजेक्ट रहता है। एंड देखिए स्टोमेटल एमडी वर्ड पीछे जुड़ा है, एमडी का मतलब होता है माउथ डिजोल्विंग, ऐसी टैबलेट जो मुंह में रख कर चूसनी पड़ती है, इनका देखिए जो टेस्ट रहता है जो देखिए काफ़ी टेस्टी रहता है ना। एंड डोजेस के बारे में बात की जाए इस टैबलेट को देखिए 5 mg में इस टैबलेट का डोज रहता है। पेशेंट को ओडी या सीवियर कंडीशन में कभी कभार बीडी भी इस टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। एंड यूरिस के बारे में बात की जाए तो डिजनेस या पेशेंट को चक्कर आ रहा है, नोज या जी मचला रहा हो, तो चक्कर आना, जी मचलाना, या कोई पेशेंट देखिए काफ़ी लंबे समय तक ट्रैवल करके आ रहा हो, जी मचलाने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, तो उस कंडीशन में जो है इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड इंस्ट्रूमेंटल के नाम से मार्केट में इंजेक्शन भी आते हैं, जब कभी पेशेंट को हैवी डिजीज या ज़्यादा चक्कर आते हैं तो उस कंडीशन में जो है इंस्ट्रूमेंटल इंजेक्शन भी जो है पेशेंट को आईएम दिया जाता है। एंड टैबलेट क्लेबाम टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोबिनेट, 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन इस टैबलेट में रहता है। एंड क्लेबाम देखिए काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, क्लेबाम के नाम से मार्केट में इंजेक्शन भी आता है, 1.2 ग्राम में इंजेक्शन आता है। एंड डोजेस के बारे में बात की जाए 500 mg में देखिए इसमें जो एमोक्सिसिलिन साल्ट इंजेक्ट रहता है। एंड 125 mg में आपका पोटेशियम क्लोबिनेट साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। इस टैबलेट को आप बीडी ही रिकमेंड किया जाता है। एंड पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, एज एंड वेट के अकॉर्डिंग ओडी या सीवियर कंडीशन है बीडी, है ना, ज़्यादातर डॉक्टर के द्वारा बीडी ही इस टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है। एंड इस टैबलेट के यूजेस के बारे में बात की जाए
देखिए एज आ एंटीबायोटिक, यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, पेशेंट को चोट लग जाती है, एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं, चोट लग जाती है, घाव हो जाते हैं, बाउंड हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में जो है घाव को भरने के लिए जो है, जब पेशेंट को काफ़ी गहरा घाव हो जाता है तो घाव को भरने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड यह देखिए टैबलेट घाव को भरने के लिए एंड स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव टैबलेट मानी जाती है। एंड देखिए कभी कभार इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, पेशेंट को लूज मोशन होने लगते हैं टैबलेट की वजह से, है ना। देखिए हैवी डोज की वजह से कभी कभार ये साइड इफेक्ट देखने को पेशेंट में मिल सकते हैं। एंड टैबलेट फंगिसाइड, फंगिसाइड टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है साट रहता है कीटोकोनाजोल साइट्रस में रहता है। देखिए आप नहीं समझ पाते हैं कौन सी टैबलेट किस कंडीशन में यूज की जाती है, तो देखिए आप चैनल पर जाके फुल वीडियो देख सकते हैं कि सफिक्स जो पीछे बढ़ रहता है सफिक्स वर्ड से पहचान सकते हैं कौन सी टैबलेट किस कंडीशन में यूज की जाती है ना। एंड देखिए इस टैबलेट का जो डोज रहेगा 200 mg में डोज रहता है इसका। पेशेंट को ओनली ओडी या टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। जिसके बारे में बात की जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, पेशेंट को रिंगवर्म दाद हो जाती है या कोई दाद हो गई हो, डायरेक्ट डिसीज हो गया हो, तो उस कंडीशन में जो है फंगिसाइड को हटाने के लिए या फंगस को हटाने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। टैबलेट बोमिकैंड MD4, देखिए बोमिकैंड टैबलेट में जो MD पीछे बट जुड़ा है, MD का मतलब होता है माउथ डिजोल्विंग, है ना। 4 का मतलब 4 mg में इसका डोज रहता है। एंड इसमें जो कंपोजिशन रहेगा ओंडासेट्रॉन, देखिए सेट्रॉन बार पीछे जुड़ा है ना। आप पहचान सकते हैं ये कौन सी क्लास से मेडिसिन बिलोंग करती है एंड किस कंडीशन में यूज की जाती है। एंड इस टैबलेट का जो डोज रहेगा 4 mg में इसका डोज रहता है। पेशेंट को BD या सीवर कंडीशन में TDS भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है टैबलेट। एंड यूज के बारे में बात की जाती है, जब वॉमिटिंग है, पेशेंट को नोजिया, है ना, वॉमिटिंग उल्टी हो रही हो, नोजिया जी मचा रहा हो, पेशेंट देखिए ट्रैवलिंग करके आता है, देखिए कोई बस में जा रहा है, कोई कार में जा रहा हो, तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट को वॉमिटिंग या उल्टी होने लगती है, तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट को यह टैबलेट जो है दी जाती है। एंड देखिए पेशेंट आराम से इस टैबलेट को चूस सकता है। MD टैबलेट होती है, माउथ डिजोल्विंग होती है। टैबलेट टाइबिनाफोस, देखिए टाइबिनाफोस टैबलेट में बेसिकली जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है, टाइबिनाफाइल सिंगल साल्ट इस टैबलेट में पाया जाता है। एंड 7 टैबलेट्स की एक स्टेप होती है, इस स्टेप में 7 टैबलेट होती हैं। एंड डोज के बारे में बात किया जाए तो 500 mg में इसका डोज रहता है। एंड पेशेंट को OD ओनली दिन में एक बार ही इस टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है ना। एंड 250 mg में भी इसकी पैकिंग मिल जाती है। यूजेस के बारे में बात की जाए तो एज एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हटाने के लिए, एंड एंटी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को, लेगमा कोई दाद हो गई हो, डायरेक्ट डिसीज हो गया हो, एक्जिमा हो गई हो, तो उस कंडीशन में जो है इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड टाइबिनाफोस के नाम से मार्केट में ऑटोमेटिक भी मिल जाती है ना। एंड देखिए डायरेक्ट डिसीज में जो है इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड आसानी से मार्केट में मिल भी जाती हैं। ऑब्वियसली ये टैबलेट काफ़ी पॉपुलर ब्रांड होते हैं। टैबलेट बेनोसिड, बेनोसिड टैबलेट में जो कंपोजिशन रहेगा साल्ट रहेगा डाईएथाइल कार्बामाइन सिट्रेट साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है, सिंगल साल्ट पाया जाता है। एंड डोज के बारे में बात किया है तो 100 mg में इसका डोज रहेगा टैबलेट का। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को आप BD या सीवर कंडीशन में TDS भी रिकमेंड कर सकते हैं इस टैबलेट को, है ना। एंड यूज के बारे में बात की जाए तो जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को, इसके बीच कोई खाज हो गई हो, है ना, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में जो है बेनोसिड टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड यह टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल भी जाती हैं। टैबलेट ओमनाकोटल, देखिए इस टैबलेट में सिंगल साल्ट पाया जाता है, ओनली प्रेडनिसोलिन सिंगल साल्ट पाया जाता है इस टैबलेट में। डोज के बारे में बात की जाए तो एज 10 mg में इसका डोज रहता है। 10 mg, 5 mg, 20 mg में टैबलेट अलग अलग पैकिंग में आती हैं। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग OD, सीवर कंडीशन में BD भी इस टैबलेट को जो है रिकमेंड किया जाता है। एंड देखिए ओमनाकोटल 10 mg टैबलेट के बेसिकली यूजेस के बारे में बात की जाए, ओमनाकोटल टैबलेट स्टेरॉइड टैबलेट होती है, स्वेलिंग को खत्म करने के लिए स्टेरॉइड के रूप में इसका यूज किया जाता है। देखिए बेसिकली 20 mg, 5 mg, 10 mg में अलग अलग पैकिंग में जो है आपको मार्केट में टैबलेट मिल जाती है। एंड देखिए स्वेलिंग को खत्म करने के लिए एंड स्टेरॉइड के रूप में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। सेचेट रेडोटेल, देखिए रेडोटेल सैचेट में जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है, रेसिका डोटरल साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है, सिंगल साल्ट पा जाता है बेसिकली। एंड देखिए रेसिडोट के नाम से मार्केट में टैबलेट भी आती है इसी साल्ट में। एंड इस सैचेट के डोज के बारे में बात की जाए तो 10 mg में इसका डोज रहता है। पेशेंट को BD आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। 50 या 20 ml वाटर में जो है गोलो करके पेशेंट को पिलाना होता है इस सैचेट को। यूरिस के बारे में बात किया है तो इस सैचेट का यूज बेसिकली लूज मोशन को खत्म करने के लिए, जब पेशेंट में काफ़ी हैवी लूज मोशन हो रहे हों, तो उस कंडीशन में जो है लूज मोशन को कम करने के लिए इस सैचेट का यूज किया जाता है। एंड टैबलेट
डेफिनेक पी। देखिए डेफिनेक पी टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड पैरासीटामोल, 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन रहता है ये इस टैबलेट में। सॉरी, डोज के बारे में बात की जाए तो 325 mg में इसमें पैरासीटामोल एंड 50 mg में आपका डाइक्लोफेनेक सोडियम साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। पेशेंट को ओडी या सीवियर कंडीशन है बीडी इस टैबलेट को दे सकते हैं, ये ओटीसी मेडिसिन है ना। इस टैबलेट के यूज के बारे में बात की जाए तो बॉडी जैक, जब पेशेंट का बदन दर्द कर रहा हो एंड विथ फीवर बुखार आ गया हो, पेशेंट को बदन दर्द कर रहा है ना, थकावट हो गई हो, दर्द हो रहा हो, बदन में दर्द हो रहा हो, कहीं हाथ पैर दर्द कर रहे हो, तो उस कंडीशन में जो है इस टैबलेट का यूज किया जाता है एंड आसानी से टैबलेट मार्केट में मिल भी जाती है ना। एंड टैबलेट मेट्रोक्यून, देखिए मेट्रोक्यून टैबलेट में जो कंपोजिशन रहेगा साल्ट रहेगा टेनिडाजोल एंड डिलॉक्सिनाइड फ्यूरेट, 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन इस टैबलेट में रहता है। 500 mg में आपका टिनिडाजोल एंड 500 mg में आपका डिलॉक्सिनाइड फ्यूरेट साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। पेशेंट को बीडी सीवियर कंडीशन में देखिए ज़्यादातर इस टैबलेट को बीडी ही रिकमेंड किया जाता है। यूजेस के बारे में बात की जाए इस टैबलेट के, देखिए लूज मोशन पेशेंट को दस्त लगा रहे हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में जो है दस्त को हटाने के लिए जो है या दस्त को बंद करने के लिए जो है इस टैबलेट का यूज किया जाता है। कैप्सूल कफड्रेल डी, ठीक है, कफड्रेल के नाम से मार्केट में सिरप भी मिल जाएगा आपको। इसमें जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है डाइफिनाइल हाइड्रामाइन एंड हाइड्रोक्लोराइड, है ना, सिंगल साल्ट पाया जाता है इस कैप्सूल में। एंड बेसिकली डोज के बारे में बात की जाए तो 25 mg में इसका डोज रहता है। आप पेशेंट को ओडी या सीवियर कंडीशन में इस कैप्सूल को बीडी भी रिकमेंड कर सकते हैं। पेशेंट दिन में 2 बार इस कैप्सूल का जो है यूज कर सकता है। इंटास कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। एंड यूजेस के बारे में बात की जाए तो कफ, पेशेंट को जब खांसी आ रहा है, कफ आ रहा हो ना, सोर थ्रोट, गले में इन्फेक्शन हो गया, गला जो है खट्टा खट्टा लगता है थोड़ा सा, या नसरीजिंग छींकें आती हैं, तो उस कंडीशन में जो है इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। एंड कफड्रेल के नाम से मार्केट में इसका सिरप भी आता है, जो खांसी के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिरप माना जाता है। एंड चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टैबलेट एम्लोकाइंड 5 के बारे में। देखिए एम्लोकाइंड 5 टैबलेट में जो साल्ट रहेगा, कंपोजिशन रहेगा एम्लोडिपाइन सिंगल साल्ट पड़ जाता है इस टैबलेट में। एंड डोरेज देखिए 5 mg में टैबलेट रहती है। पेशेंट देखिए पेशेंट यह टैबलेट पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है प्रिस्क्राइब की जाती है ना। ओडी या बीडी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही जो है पेशेंट डॉक्टर के द्वारा टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। एंड यूरिस के बारे में बात की जाए तो जब हाई ब्लड प्रेशर है ना, जब हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को जो है यह टैबलेट जो है रिकमेंड की जाती है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, देखिए नॉर्मल रेंज 120 सिस्टोलिक एंड 80 जो है डायस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज रहती है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ के आता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, है ना। फुल वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाके फुल वीडियो देख सकते हैं। एंड देखिए 125 या 130 के करीब सिस्टोलिक पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में जो है एम्लोकाइंड 5 टैबलेट का यूज किया जाता है। टैबलेट कार्डी 3, देखिए कार्डी 3 एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। इसमें जो कंपोजिशन रहेगा साल्ट रहेगा कैल्शियम सिट्रेट, विटामिन D3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जिंक, इन साल्ट का कॉम्बिनेशन रहता है इस टैबलेट में। 1 टैबलेट आप पेशेंट को ओडी दिन में 1 बार ही जो है रिकमेंड कर सकते हैं। यूजेस के बारे में बात की जाए तो बोन स्ट्रॉन्ग है ना, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं पेशेंट को ना, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो है बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है ना। कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने के लिए जो है ये टैबलेट काफ़ी हेल्पफुल टैबलेट रहती है। एंड आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है। इसके काफ़ी ब्रांड नेम रहते हैं, कई नामों से मार्केट में आती है। एंड टैबलेट आइवरलेक्स, देखिए आइवरलेक्स टैबलेट में जो कंपोजिशन रहेगा आइवरमेक्टिन सिंगल साल्ट पा जाता है। एंड देखिए कॉम्बिनेशन में भी ये टैबलेट आती हैं। डोज देखिए 12 mg में इसका डोज रहता है। पेशेंट को ओडी यह टैबलेट रिकमेंड की जाती है। यूजेस के बारे में बात की जाए तो फंगल इन्फेक्शन को हटाने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हटाने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है। एंड देखिए इसके बीच को हटाने के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टैबलेट मानी जाती है। बेस हो जाते हैं पेशेंट को, है ना, डायमिक डिसीज हो जाता है। देखिए डायमिक डिसीज में भी इस टैबलेट का जो है काफ़ी हद तक डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। एंड टैबलेट लारियागो DS, इस टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहेगा क्लोरोक्विन फास्फेट साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है, सिंगल साल्ट पड़ जाता है। एंड बेसिकली इस टैबलेट का जो डोज रहेगा 500 mg में इसका डोज रहता है। पेशेंट को दिन में ओडी ही रिकमेंड कर सकते हैं इस टैबलेट को, है ना। बीडी काफ़ी हार्मफुल टैबलेट हो जाएगी पेशेंट के लिए। एंड देखिए विथ मिल्क, है ना, देखिए दूध के साथ यह टैबलेट जो है पेशेंट में प्रेस्क्राइब की जाती है, ताकि थोड़ा सा पेशेंट के पेट में ठंडक हो सके, है ना। एंड यूडिस के बारे में बात की जाए, चलिए विथ फीवर, पेशेंट को ठंड लग के बुखार आ रहा हो, मलेरिया हो गया, तो एंटी मलेरिया के रूप में जो है इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड यह आसानी से टैबलेट मार्केट में मिल भी जाती है। काफ़ी ब्रांड नेम रहते हैं इसके, है ना। यह लारिगो का ब्रांड है।
टैबलेट बेट्रिसोल। बेट्रिसोल टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है बीटा मेथासोन सोडियम फास्फेट साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है, सिंगल साल्ट पाया जाता है। एंड बेसिकली इस टैबलेट के डोज के बारे में बात किया तो 0.5 mg में इस टैबलेट का डोज रहेगा। एंड बेट्रिसोल के नाम से मार्केट में आपको इंजेक्शन ही मिल जाएगा। एंड 0.5 mg में पेशेंट को आप बीडी रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। ज़्यादातर डॉक्टर के द्वारा या प्रैक्टिस जो ज़्यादा क्लिनिकों पे द्वारा, है ना, सभी डॉक्टर के द्वारा जो है बीडी इस टैबलेट का जो है बीडी ही टैबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। यूरिस के बारे में बात की जाए तो स्टेरॉइड के रूप में इसका यूज किया जाता है। काफ, कोल्ड, फीवर, अस्थमा वाली कंडीशन में जो है बेट्रिसोल टैबलेट का यूज किया जाता है। बेट्रिसोल एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। एंड देखिए सभी डॉक्टर के द्वारा एज स्टेरॉइड के रूप में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एज स्टेरॉइड के रूप में इस काफ़ी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टैबलेट मानी जाती है। एंड देखिए टैबलेट हाई प्रेस टैबलेट में जो कंपोजिशन रहेगा साल्ट रहेगा एटेनोल सिंगल साल्ट पाया जाता है। एंड इस टैबलेट का जो डोज रहेगा 25 mg में इसका डोज रहेगा। एंड 50 mg में भी यह टैबलेट मार्केट में आती है। आप पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बीडी या सीवियर कंडीशन में जो है बीडी या ओडी रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना। एंड देखिए सिप्ला कंपनी का ब्रांड है। एंड देखिए यूज के बारे में बात की जाए इस टैबलेट के तो हाई ब्लड प्रेशर, जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में जो है इस टैबलेट का यूज किया जाता है। जब देखिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक या डायस्टोलिक बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में जो है हाई प्रेस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड यह टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है ना। ब्लड प्रेशर को देखिए कम करने में काफ़ी हेल्पफुल टैबलेट रहती है पेशेंट का देखिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में लाने के लिए। एंड टैबलेट इंटेरोक्यूनल, देखिए इंटेरोक्यूनल टैबलेट में जो कंपोजिशन रहेगा साल्ट रहेगा, है ना। क्यूनिडो क्लोर साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है, सिंगल साल्ट पा जाता है। डोज रहेगा 250 mg या 250 mg में इसका डोज रहता है। पेशेंट को ओडी यह टैबलेट रिकमेंड की जाती है। एंड 2 टैबलेट ट्राइडेट, ना 3 दिन में 2 टैबलेट ही पेशेंट को जो है रिकमेंड की जाती हैं। यूरिस के बारे में बात की जाए तो या लूज मोशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, दस्त लग रहे हो पेशेंट को, हैवी दस्त लगने की वजह से जो है काफ़ी पेशेंट में जो है वाटर लॉस हो जाता है। उस कंडीशन में जो है दस्त को हटाने के लिए लूज मोशन को खत्म करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड कैप्सूल ओमेलाजो कैप्सूल में जो कंपोजिशन रहेगा साल्ट रहेगा ओमेप्राजोल साल्ट रहता है, सिंगल साल्ट पड़ जाता है इस कैप्सूल में। एंड पॉपुलर ब्रांड है ये, है ना, ओमेप्राजोल। एंड बेसिकली इसके डोज के बारे में बात की जाए तो 20 mg में इसका डोज रहेगा। ओडी बीडी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बीडी भी इस कैप्सूल को रिकमेंड किया जाता है। बीबीएफ बिफोर ब्रेकफास्ट, खाली पेट जो है पेशेंट को यह कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। एंड यूरिस के बारे में बात की जाए गैस एंड डाइजेशन गैस्ट्रिक डिसऑर्डर वाली कंडीशन में जो है इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। एंड चलिए बात करते हैं टैबलेट नॉर्फ्लॉक्सटिजर के बारे में। देखिए नॉर्फ्लॉक्सटिजर टैबलेट में जो कंपोजिशन रहेगा साल्ट रहेगा नॉर्फ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल, 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन रहता है इस टैबलेट में। डोज की बात की जाए तो 400 mg में नॉर्फ्लॉक्सासिन एंड 600 mg में टिनिडाजोल, 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन रहता है। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ओडी या सीवियर कंडीशन है बीडी भी इस टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है एज एंड बीट के अकॉर्डिंग। एंड यूरिस के बारे में बात की जाए तो देखिए हैवी जब काफ़ी लूज मोशन हो गए, लंबे समय से लूज मोशन हो रहा तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड देखिए यह टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है ना। लूज मोशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। देखिए डबल साल्ट का है ना कॉम्बिनेशन रहता है इस टैबलेट में। एंड यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है। कोई मेडिसिन या दवा आप अपनी मेडिसिन ना लें बिना डॉक्टर की परमिशन के। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।